आज न जाने क्या बात है, मेरे अमर की बहुत दयादारी है। न जाने अमर किस हाल में होगा हो, जहाँ कहीं भी मेरा अमर होगा। भगवान मेरे अमर की रक्षा करना। मैं अपने अमर से बहुत प्यार करती हूँ। न जाने कहाँ मिलेगा वो मुझको, और न जाने बाबूजी कहाँ गए हुए हैं। मैं उनका आने का इंतजार करती हूँ। बेटी पद्मावती, क्या बात है? जिस दिन से हमने अपने हाथों में बंदूक उठाई है, सिर्फ शाम और सुबह मैं तुझे उदास ही देखता हूं। आखिर हमेशा तू उदास क्यों रहती है बेटी? क्या बात है? आप जानना चाहते हैं? हाँ बेटी। और मेरे संग भगवान ये क्या करी रहा है। मेरे संग भगवान ये क्या कर रहा है। और नहीं अब तो उस पे कुछ भरोसा रहा। कौन सी मुझसे ये खता हो गई है। कौन सी मुझसे खता हो गई है। और सब कुछ मेरा अब छीन गया। नहीं बेटी, बाबूजी ऐसा नहीं कहते। और करो दिल ना छोटा तुम बेटी हमारी। करो दिल ना छोटा। करो दिल ना छोटा तुम बेटी हमारी। समझ लो कठिन है परीक्षा तुम्हारी। समझ लो कठिन है। दिया कष्ट वो ही उबारेगा वो ही। दिया कष्ट जिसने उबारेगा वो ही। आएगी फिर से ये खुशियां तुम्हारी। आएगी फिर से। बाबूजी आप नहीं जानती मैं इतना उदास क्यों रहती हूँ। क्यों बेटी? क्योंकि मेरे बाबूजी थे, उसको भतीजे चांद से मार डाला। और मेरी माँ थी, मेरी माँ भी मुझसे जुदा हो गई है। और मैं अमर से बहुत प्यार करती थी, और अमर भी मुझसे जुदा हो गया। नहीं बेटी, दिल मत छोटा कर। तू तो अमर से प्रेम करती है, और अमर मेरा बेटा है। बचपन से लेकर आज तक हमारे उसके दीदार नहीं हुए, लेकिन
मुझे विश्वास है जहां कहीं भी मेरा बेटा होगा, जैसे मैं मौत के मुंह से बच गया हूं, उसी तरह मेरे बेटे का भी कोई बाल भी बका नहीं कर सकता। हाँ बाबूजी। भगवान पर विश्वास रख, एक दिन तेरा अमर तुझे जरूर मिलेगा। हाँ बाबूजी, मैं अमर से बहुत प्यार करती हूँ। अगर उससे कुछ हो जाएगा तो मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रहूंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत बोल। मैंने तुझे बेटी कहा है, एक बाप को तूने खो दिया है, लेकिन मुझे भी अपना बाप समझ, क्योंकि तेरे दिल का दर्द मैं अच्छी तरह से जानता हूं। कई दिन हो गए तूने कुछ नहीं खाया, चल तू अड्डे पर और हम तेरे लिए कहीं से खाने को लाते हैं। आओ बेटी। दादाजी कहाँ हैं? आओ आओ दादाजी। बेटी, इस बिहार में डाकों का एक गिरोह और आ गया बेटा। डाकों का एक गिरोह और आ गया है, और हाँ, उस गिरोह में एक महिला भी है बेटे। महिला। इस जंगल में एक गिरोह और आ गया। हाँ बेटे, और उस गिरोह में एक महिला डाकू भी है। दादाजी, बोलो बेटे। इस जंगल में सिर्फ एक ही शेर रहेगा, और वो है डाकू धर्म सिंह। ठीक कह रहे बेटे। उसके नाम एक खत भेज दिया जाए, और इसमें लिख दिया जाए दादाजी कि वो अपने गिरोह को उस महिला सहित हमारे गिरोह में शामिल हो जाए, अन्यथा वो कल का सूरज नहीं देख पाएगा दादाजी। हाँ बेटे, तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। अगर इस बिहार में रहना है तो अपना गिरोह लेकर हमारे गिरोह में शामिल हो जाए। अगर मेरे गिरोह में शामिल नहीं होता तो कल का सूरज वो नहीं देख पाएगा बेटा। मेरे बाबूजी मेरे लिए कुछ खाने के लिए ला ली, और अभी तक आई नहीं। मैं उनका इंतजार करती हूँ, और अमर न जाने कहाँ मिलेगा मुझको। और या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है। यूं मोहब्बत का नतीजा निकाला जा रहा है।
या खुदा तेरी कैसी खुदाई है, तूने कैसी ये दुनिया बनाई है। प्यार करने वालों को सताया जा रहा है, प्यार करने वालों को सताया जा रहा है। ये मोहब्बत का नतीजा निकाला जा रहा है, प्यार करने वालों को। दीवाने के दिल पे लोग पत्थर चलाते हैं, प्यार का कदर कोई कभी नहीं पाते हैं। दीवाने के दिल पे लोग पत्थर चलाते हैं, प्यार का कदर कोई कभी नहीं पाते हैं। प्रेमिका को इतना सताया जा रहा है, प्रेमिका को इतना सताया जा रहा है। यो मोहब्बत का नतीजा निकाला जा आओ दादाजी, और देखो कहीं ये वही महिला तो नहीं। हाँ बेटी, ये महिला उसी गिरोह की है जो गिरोह मैंने अभी देख कर आया हूँ। ए लड़की, अरे पद्मा तुम और यहाँ सब कुछ जान गया। तू सच कहती थी पद्मा, तुमने हमसे कभी प्यार नहीं किया, तूने हमारे साथ सिर्फ प्यार करने का नाटक किया। बड़ी निकली कमीनी तू, बड़ी निकली कमीनी तू, प्यार झूठा जताया है। बड़ी निकली कमीनी तू, प्यार झूठा रचाया है। अधूरे मझधार में छोड़ा, अधूरे मझधार में छोड़ा, प्रेमी तू जा बनाया है। हमारे साथ किया पद्मा, और रंगलरिया किसी दूसरे के साथ मना रही है। तुझे शर्म नहीं आती? मुझे है प्यार अमर तुमसे, मैंने
केवल असलियत के कापोगे मस्जिद के संग में रहती हूँ मस्जिद के संग में रहती हूँ उसी का तू ये साया है मस्जिद के झूठ बोलती है तू। तूने हमारे साथ धोखा किया है पद्मा। ओ अपने दूसरे प्रेमी से नहीं मिलाओगी? अब आप कैसी बात करती हैं? आपको ऐसा कहती हुई शर्म मानना चाहिए। शर्म तो तुझे नहीं आई पद्मा। प्यार हमारे साथ किया और रंग रानियां कहीं दूसरे के साथ मनाती है। आप नहीं जानती मैं जिसकी संग में रहती हूँ वो आपका कौन है? कौन है वो? वो आपका कोई दूसरा नहीं है, वो तुम्हारे पिताजी हैं। क्या? नहीं, झूठ बोलती हो तुम। मेरे पिताजी तो इस वक्त जेल में बंद है। फिर मेरे पिताजी? मैं झूठ बोलती हूँ। अगर कौन हो तुम लोग जो हमारी बेटी पर जुल्म सितम करने आए? कौन हो तुम लोग? पहले तू बता कि तू कौन है? ओ तू पद्मा का यार है क्यों? अपनी जबान को अपने म्यान में रखकर बात कर। अमर अमर आप कैसे बात करती हैं? ये तुम्हारे पिताजी हैं। सच पद्मा? ये मेरा बेटा हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा ऐसा, अरे ऐसी जुबान वो नहीं बोल सकता। पिताजी आप ठीक हो गए हैं पिताजी। मैं आपका बेटा अमर हूँ। आपने मुझे पहचाना नहीं पिताजी। मैं आपका खून हूँ पिताजी। हाँ बाबूजी, ये आपका बेटा है, ये अमर है बाबूजी। मेरा पिताजी बेटा बचपन से लेकर आज तक तुझे देखने के लिए मेरी आंखें तरस गई। पिताजी मुझे माफ कर देना पिताजी। मैंने आपको गाली दी पिताजी। क्या अभी भी आप हमसे नाराज हैं? नहीं बेटा, आप अपने गले से नहीं लगाएंगे? अरे क्यों नहीं लगाऊंगा? बचपन से लेकर आज तक तू तो हमसे दूर रहा बेटा, लेकिन उस हरामजादे विकराल सिंह ने तेरी माँ की इज्जत को लूटकर उसको भी हमसे जुदा कर दिया बेटा। वक्त देख और तकदीर का खेल देख कि आज भगवान ने हम दोनों को मिला दिया है। ये सब उसी हरामजादे विकराल सिंह की, उसी हरामजादे ने हमें बर्बाद किया है पिताजी। उसी की चाल है बेटा ये। हाँ पिताजी। आज तक हम उसकी चाल समझ नहीं पाए, लेकिन आज समझे बेटा। मैंने भी अपनी पत्नी शांति की
जलती हुई चिता पर कसम खाई कि जब तक विकराल सिंह को इस संसार से नहीं मिटाऊंगा तब तक मेरी शांति की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वहां चलने से पहले एक पत्र लिखना होगा। उस पत्र में लिखवा देना कि आज रात डाकू बदनाम सिंह उसकी हवेली आ रहा है और आज वो हमारे हाथों से जिंदा नहीं बचेगा। उसके नाम पत्र भेज देंगे हम दादाजी। दादाजी चलो बेटा, हम उसके नाम पत्र भेजते हैं और अपन जाओ। बेटी पद्मा, बाबूजी अब तेरी खुशियां वापस आएंगी। ये बदनाम सिंह का दावा है। आज नहीं तो कल उसकी जिंदगी को बर्बाद कर दूंगा मैं। चल मेरे साथ, आज वो वक्त आ चुका है। मालिक दबदबा बनाए हैं। चले जाए तरफ लोग कहते हैं दरवाजा बंद करो। महाराजवा का नौकर मुन्नी ललवा रहा। क्योंकि दहशत का माहौल बना रहना चाहिए। हाँ मालिक, भैंसी बंधुआए ने 4-4 गरीबन किया। घिया गियारी का नहीं ना। तो क्या सारे सब बेच लेते हैं? और वो कहा रहता है हमारा दोस्त नेटवर्क ज्यादा कहा देखो कोने मोबाइल मांग पीसीओ में। महाराज हमारा तनख्वाह दे दियो। देखो आने वाली 5 तारीख को तो नहीं, लेकिन 25 को मिल जाएगी। पूरा महीना बीत जाता, दूसरा महीना चालू। तुम्हें यार खाली यार नहीं काल नहीं। मैं तुम दोनों को वादा करता हूँ, एक दिन बहुत बड़ा आदमी बना दूंगा। और सुनो हमारी बात। काहे को बिल हम लोगों को कौन टेंशन होगा साले? हम सोचते हैं क्या बात है मेरे को? कोई है इस हवेली में? देख अरे पत्र आया है, आके अपना पत्र ले जाइए। सुनीलाल कह रहे बैठक रूम की कुर्सियां कहाँ को साली चली जाती है? कहाँ को जाती है? देख कहां से आया हुआ तो? बैठे हो देखिए, महाराज विकराल सिंह और नेटवर्क लाल दुश्मनी का प्यार भरा नमस्कार। आपको मालूम होना चाहिए आज रात 12 बजे लिखा है ना। आज के रात नहीं, अरे आज रात यार, आज रात 12 बजे घुसकर तुम्हारी हवेली में डकैती डालूंगा। इसीलिए मैं साले तुम्हें नौकर रखता हूँ। साले मेरी हवेली में तू डकैती
जाई। क्या इधर इधर हवेली डकैती जाई। हवेली में हम कह रहे हैं मेरी हवेली में कि पहले उल्टा बोल। बड़े बाहुआ पढ़ लियो। यार चलो साफ साफ पढ़ो इसमें क्या लिखा है। देखा बाबू भाई को महाराज तुम ना खड़े हो नहीं आंधी आ जात हमका सब कहा तमाम मौतें है वो तो हम जाने समझे से। आज रात 12 बजे घुसकर तुम्हारी हवेली में डकैती जाऊंगा। सोना चांदी ये कहा हुआ सोना चांदी कहा या सुहाग रात आली का है। और पूछ इससे रहा है। अरे बाबू हिंदी का इंग्लिश बहुत कम पढ़ रहे हैं। हिंदी से काले के लट चले इंग्लिश पढ़ेगा। देखो आगे क्या लिखा है। बाबू को सुनाओ जल्दी। सुनाई था हवेली के चारों तरफ जितनी पुलिस फोर्स लगवाना चाहते हैं लगवा सकते हो। तब भी तुम्हारी हवेली में डकैती डालूंगा। सोना चांदी पैसा सब उठा ले जाऊंगा। अरे काहे का भाई नहीं भी बता रे नहीं मुंह का भाई ये क्या है ये लिखा है डाकू बदनाम सिंह साले। वही डाकू बदनाम सिंह। डाकू डाकू याद आएगा ना। लेकिन फिर आखिर उस साले से मेरी क्या दुश्मनी है जो कि उसने हमारी हवेली में पत्र भिजवा दिया। दुश्मनी करा चाहत हुए क्या अरे डाकू लोग तो साले हरदम दुश्मन होते हैं हम लोगों को। और फिर वो कैसे करेगा। बाबू हो जब से खत भेज दी ने तब से दुश्मनी चालू हो जाए। और तुम डराओ ना बाबू तुम राजा ही के हो ये तरीके आए और बीसों गए। तुम डाकू आंखों चक्कर छोड़ो तुम लेकिन मैंने डाल उस राजा पर कहीं नहीं देखो। इससे पहले टेंशन न लियो। हम रिगनारी एकदम साया की तरह करेंगे उसका पीछा। हाँ साया की तरह साले ब्लाउज में करेगा। आलू बहुत नहीं तने रहने। भोज भोगे साला आलू खा रहा है। इससे पहले वो राजा राजा को बदनाम से कहने जा रहा है तो मालिक कहीं पर न जाना है तो फौरन गोली मार दो। नटवर उस पर कहीं नहीं देखो। और साथ में देखो राजकुमारी पद्मा कहाँ रहती है उसका पता लगाओ और उसकी खबर अगर मुझे बताओ। ठीक इधर कोई बीमारी हो गई क्या तेरे साले। महाराज डाकुओं का नाम सुनने के बाद तेरे बीमारी हो गई। हमका छुट्टी दे जो ठीक रही। किस लिए तेरे छुट्टी दो। हमका छुट्टी दे दियो। हमें मेरे के लड़का हमका सौरी बैठेगा है। साले तेरी औरत बैठेगी बाबू वो टट्टी जात तो लड़का को टाटी हमें तो की है। आओ चलते हैं।